हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग शिवरात्रि की सरल पूजा विधि देखने वाले हैं। अगर आप शिवालय में जाके पूजन करते हैं तो वो तो सबसे उत्तम है। नहीं, अगर आप जा पाते हैं किसी भी कारण से तो आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं। पूजन विधि अधिकतर सेम ही रहती है। और आप शिवरात्रि का व्रत कैसे कर सकते हैं, पूजन किस समय करना अति उत्तम होता है और व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पूजन के लिए आप चाहें तो अलग से चौकी बिछा लें या फिर आप चाहें तो अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। चौकी बिछा के उस पर साफ सुथरा, आप हो सके तो सफेद रंग का आसन बिछाएं। थोड़े से फूल या अक्षत का आसन देते हुए हम भगवान को विराजमान करेंगे। और आप पूजन के लिए भगवान शिव परिवार की कोई ऐसी मूर्ति लीजिएगा जिसमें गौरा माता के साथ साथ भगवान गणपति भी जरूर हों। मेरे यहाँ फोटो में ही माता पार्वती और गणपति भगवान भी हैं। अगर आपकी भी इस तरह की है तो आप अलग से गणपति जी को विराजमान मत करवाइएगा। अगर नहीं है तो आप अलग से गणपति जी की कोई मूर्ति या फोटो ले सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग का पूजन विशेष बताया जाता है और पार्थिव शिवलिंग का महत्व और अधिक बताया जाता है। पर जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो ध्यान रखें, जो जलहरी होती है उसका जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग है तो उनके नीचे आप कोई कटोरी या बर्तन रख लीजिएगा, ताकि जब हम जल वगैरह अर्पण करें तो उससे वो खंडित ना हो, वो जल नीचे रह जाए और हमारी पूजा पूर्ण होने तक जो है हमारी शिवलिंग खंडित ना हो। जल में आप गंगा जल ज़रूर से मिला लें। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो केवल कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर पंचामृत बना सकते हैं, जिसमें कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीज़ें डाली जाती हैं। तो आप चाहें तो अलग अलग 5 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं एक एक करके, या किसी एक बर्तन में ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर ले पहले और उसके बाद एक साथ भी इन्हें चढ़ा सकते हैं। पर जब आप अभिषेक करें, जब ये सब चीज़ें आप चढ़ाएं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो देखिए, पंचामृत से हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो केवल कच्चा दूध ले लें। कुछ भी ना हो तो भगवान भोलेनाथ तो 1 लोटा सादा जल में भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद आप साफ जल से इस तरह से भगवान का फिर से अभिषेक करें। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। और जब भी आप जल अभिषेक करते हैं तो हमेशा पीछे की तरफ से, जलहरी के पीछे की तरफ से अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले अपना दिया जोड़ लेंगे। दिया जोड़ने के बाद हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करेंगे और निवेदन करेंगे, हे भगवान, हम आपके बालक हैं, आज हम आपका व्रत व पूजन कर रहे हैं, कृपा करके इसे स्वीकार करें और कोई त्रुटि हो तो उसे माफ़ कर दें। उसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणपति को चंदन से तिलक करेंगे, भगवान भोलेनाथ को तिलक करेंगे चंदन से और अपने शिवलिंग को तिलक करेंगे। माता गौरा को कुमकुम से तिलक करेंगे, उनकी मांग भरेंगे। 3 बार 5 बार मांग भरने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। आप चाहें तो माता रानी को चुन्नी अर्पण भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणपति का ध्यान धरते हुए पूजन करेंगे। लाल रंग का फूल, थोड़े से चावल हाथ में लेके और भगवान गणपति के आगे इस तरह से अर्पित कर देंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करने के बाद भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पण करेंगे। सफ़ेद रंग के फूल भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। सफ़ेद रंग के मिल जाएं तो अति उत्तम, नहीं तो जो आपको मिले उन फूलों से भगवान का पूजन कर लें। माता गौरा को लाल गुलाब और गुड़हल के फूल अति प्रिय होते हैं, उनको वो अर्पण करेंगे। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र आप ज़रूर से अर्पण करें और बेलपत्र की चिकनी तरफ इस तरह से आप चंदन लगा लें और शिवलिंग पे टच करते हुए आपको इस तरह से बेलपत्र चढ़ाने होते हैं। आप 2, 5, 7, 11, 21 कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। साथ ही में भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें जो होती हैं, धतूरा हुआ, धतूरे का फूल हुआ, शमी पत्र हुआ, वो सब चीज़ें भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे। ये सभी चीज़ें आपको सावन के महीने में आसानी से मिल जाती हैं। मंदिर के आगे जो फूल वाले होते हैं वो आपको आसानी से दे देंगे। तो जो भी आप जुटा पाएँ वो सभी सामग्री भगवान को अर्पण कर देंगे। सामग्री बेशक थोड़ी 19-20 हो जाए पर आपके भाव कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम शिवलिंग पे चावल अर्पण करेंगे। चावल आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही में काले तिल अर्पण करेंगे और अगर हो सके तो आप इत्र ज़रूर से अर्पण करें और अबीर ज़रूर से अर्पण करें। उसके बाद हम जनेऊ अर्पण कर देंगे। तो 1 जनेऊ आप अपने शिवलिंग पर अर्पण करें, 1 जनेऊ आप भगवान गणपति के आगे अर्पण करें। जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट के वो भी अर्पण कर सकते हैं।
माता रानी को सुहाग का सामान आप ज़रूर से अर्पण करें। और सावन में तो हरी मेहंदी, हरी चूड़ी विशेषकर होती हैं। चाहें तो 16 चीज़ें आप अर्पण करें, नहीं तो कोई भी 2-5 चीज़ आप अर्पण कर सकते हैं। हो सके तो सारी चीज़ें निकाल के थोड़ी थोड़ी माता रानी को छुआ दें, मेहंदी वगैरह उन्हें लगा दें। उसके बाद भोग लगाएंगे। शिवरात्रि के व्रत पर अन्न नहीं खाया जाता, इसीलिए भोग प्रसाद में आप वो सब चीज़ें रखें जो फलाहार में खाई जाती हों। दूध से बनी मिठाइयाँ हों या फल हों, आप केवल फलों का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा अर्पण कर देंगे, ताकि अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, तो दक्षिणा उसे पूर्ण कर दे। तो हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा अर्पण करने के बाद हम भोग लगाएंगे जल का। तो 1 लोटा जल इस तरह से लेके भोग लगा के आप वहीं रख दें। उसके बाद अगर आप शिवरात्रि वाले दिन कथा कहानी सुनते हैं, तो यहीं पर बैठकर हाथ में कुछ दाने या फूल लेकर आप कहानी सुनेंगे। कथा कहानी सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो आप कपूर से भी कर सकते हैं या जोत से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की आरती करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो यहीं पर बैठकर आप भगवान की कोई किताब पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या शिव नाम की माला का जाप कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन पूरा ही दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो सुबह से लेकर आप रात तक पूरे दिन कभी भी पूजन कर सकते हैं। पर सबसे उत्तम जो समय बताया जाता है वो बताया जाता है प्रदोष काल। तो आप चाहें तो सुबह पूजन कर लें, चाहें तो प्रदोष काल में कर लें आप, या दोनों टाइम भी पूजन कर सकते हैं। और शिवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, तो शिवरात्रि के व्रत को आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में भी 2 तरह से करते हैं। कुछ लोग केवल मीठा खाते हैं, कुछ लोग नमक खा लेते हैं, व्रत वाला सेंधा नमक या काली मिर्च खा लेते हैं। तो आप जिस तरह से हमेशा करते हो वैसे कर लें, या जैसे आप आगे तक करने वाले हैं उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। पूजन के बाद ये जो हमने 1 लोटा जल चढ़ाया था, अगर आपने सुबह पूजा करी है तो आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दें, शाम के समय की है तो चंद्रमा को अर्पण कर दें। ये दक्षिणा आप किसी भी शिवालय में, शिव जी के मंदिर में दे सकते हैं या गौशाला में दे सकते हैं। ये फल भोग प्रसाद जो है आप सभी आपस में बांट लें, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। माता रानी को चढ़ाए हुए इस श्रृंगार के सामान को आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ श्रृंगार का सामान आप अपने लिए ज़रूर रखें। चाहे तो आप सारा भी रख सकते हैं। जनेऊ अगर आपके घर में कोई पहनता है तो आप खुद रख लें, नहीं तो आप मंदिर में दे के आ सकते हैं, या जो भी जनेऊ धारण करते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। वैसे तो शिवलिंग का पूजन करने के बाद जब आपका दिया शांत हो जाता है तो विसर्जन कर देते हैं, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन आप पूरी रात भी शिवलिंग को रखा रहने दे सकते हैं। अगले दिन भी आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। और ये जितने भी फूल पत्ते वगैरह हैं ये आप कहीं भी कच्ची मिट्टी में या गमलों में विसर्जित कर दें। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। समय रहते मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये सरल पूजन विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो थोड़ी भी तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की हिंदू धर्म, पाठ पूजा, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर से लगाएं। जय सिया राम।